अस्सलाम वालेकुम किड्स। जी, हम कौन हैं? ठीक है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। जी, हमने एक अल्लाह पर ईमान लेके आए हैं और हमारा ईमान है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन हैं। उनके बाद कोई ना रसूल आया है और ना कभी आएगा। ठीक है, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है बनीनो इंसान की खिदमतों के लिए और हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की मदद करें। ठीक है, आइए अपने चैप्टर नंबर 9 की रीडिंग करते हैं। अपनी किताबें खोलें शाबाश बच्चों। पेज है 33 एंड 34। आइए मैं इसको पढ़ती हूँ, आप अपनी फिंगर रखकर मेरे साथ उन अल्फाज को दोहराएंगे। जी, ये लिखा है हम कौन हैं। हुज़ैफ़ा और हरीम ये सब कुछ सुनकर परेशान नज़र आ रहे थे। हरीम ने पूछा, हम दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। हम इंसान हैं, हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया। खिज़र ने वजाहत करते हुए कहा, हम इससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन इस बात को तफसील से समझाने से पहले तुम्हें अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने ज़मीन और ज़मीन पर रहने वाली तमाम जानदार चीज़ों को बनाया है। ये सब जानदार चीज़ें अल्लाह ने इस ज़मीन के लिए बनाई हैं। तमाम चरिंद परिंद मछलियाँ सब का ताल्लुक़ इस सैयारे से है, ये उनका घर है। हुज़ैफ़ा ने जल्दी से कहा, लेकिन हमारा भी इस ज़मीन से ताल्लुक़ है, ये हमारा भी घर है। खिज़र ने प्यार से हुज़ैफ़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, आप इस ज़मीन के लिए अजनबी हैं। दूसरी जानदार चीज़ों की तरह आपका इस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं है। आप इस दुनिया में मुख्तसर मुद्दत के लिए आते हैं। ये आर्ज़ी क़यामगाह है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम किसी होटल या गेस्ट हाउस में कुछ मुद्दत के लिए ठहरते हैं। क्या इसका कोई सबूत है? ऐसी निशानियाँ जो हमें इस ज़मीन के लिए अजनबी कर दें? हरीम ने पूछा। खिज़र ने समझाते हुए कहा, देखो, जब तुम बहुत देर धूप में रहते हो तो तुम्हारे जिस्म पर जलन शुरू हो जाती है, जबकि दूसरे जानदारों के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं या चलते हैं तो हमारी कमर में दर्द होने लगता है। इसकी वजह से ज़मीन की कशिश हमारे लिए मुनासिब नहीं है। बहुत से लोगों को डर या उदासी की वजह से नींद नहीं आती है, जबकि बाकी तमाम जानदार एक मुकर्ररा वक्त पर सो जाते हैं। उन्हें बेख्वाबी की शिकायत नहीं होती। सबसे बढ़कर इंसान और जानवरों के बच्चों का मवाज़ना करो। उन बच्चों को मालूम होता है कि सांप ख़तरनाक हैं, इसलिए वो दूर रहना चाहिए, जबकि इंसान का बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, हमने यहाँ तक अपने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट की। आप इस बात पर गौर करेंगे कि इंसान का बच्चा क्यों सांप पकड़ लेता है और बाकी जानवरों के बच्चे या जानवर सांप से डरते हैं। ठीक है, ओके, हमने अपने रीडिंग को कंप्लीट किया। आप 2 से 3 दफ़ा इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अपने टीचर को वॉइस नोट के ज़रिए भेजेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।
وبرکاتہ.